शहर के एक बड़े से मॉल में 80-85 साल के बुजुर्ग दंपति अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गेटकीपर उन्हें रोकता है, लेकिन वो नहीं मानते। ग्रामीण वेशभूषा, धोती पटका और बूढ़ी स्त्री ने पुरानी सी साड़ी पहनी है, जो थोड़ी फटी हुई भी थी। वो ना करते करते अंदर घुस जाते हैं। गेटकीपर उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागता है। मॉल में काम करने वाले कर्मचारी भी उनके पास आकर कहते हैं कि कहाँ घुस रहे हो आप, यहाँ पर आपके लायक तो कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। उनके कपड़े और भाषा तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। वो गेट कीपर पर चिल्लाता है, क्या किसी को भी अंदर घुसने दोगे? और बुजुर्ग दंपत्ति को कहता है, कहाँ घुसे आ रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा खेत नहीं है ये। बूढ़ी औरत नहीं मानती। अरे क्या बोल रहा है, तुझे नहीं पता मेरे बच्चे का ही है ये माल, हट यहाँ से, मुझे साड़ी देखने दे। बूढ़ा आदमी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। एक के बाद एक साड़ी देख रही है। मैनेजर पास जाकर कहता है, हाथ मत लगाइए इनको, आपकी इतनी औकात नहीं है, इसे खरीद लो, पता भी है आपको 25,000 की है ये साड़ी। वो बूढ़ी औरत को धक्का देने लगता है कि तभी मॉल का मालिक आकर बूढ़ी माँ को संभाल लेता है, जिसका नाम ऋषि सिंघानिया था। वो मैनेजर पर गुस्सा करता है, ये क्या कर रहे हो, बड़े बूढ़ों से ऐसे बात करते हैं? बूढ़ी औरत उसके सर पे हाथ रखकर कहती है, कैसा है मेरा पोता? मैं कह रही थी इनको कि ये मॉल मेरे पोते का है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। तूने कहा था ना कि मैं यहाँ से कुछ मर्जी ले सकती हूँ। अच्छा पहले ये बता, तू कैसा है? 10 साल हो गए, दादी की याद नहीं आई? चल ठीक है, इतना बड़ा काम संभालता है मेरा पोता। ऋषि कहता है, हाँ दादी, देखा ना आपने कितना काम है मुझे, अब आया करूँगा आपसे मिलने। अब लीजिए, आपको जो भी यहाँ से चाहिए आप ले लीजिए। बूढ़ी दादी कई साड़ियाँ खरीद लेती है, चप्पलें, बूढ़े आदमी के लिए जूते, स्वेटर और घर का कुछ सामान ले लेती है। ऋषि उनको अच्छे से खाना खिलाता है। सारा स्टाफ उनकी आवाभगत में लगा रहा। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, चलो अब, वो भैंसियाँ हमारी राह देख रही होगी, चलो अब अपने गांव चलते हैं। वो दोनों बुजुर्ग वापसी में मॉल से बाहर निकलने लगते हैं तो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़ा करके कहता है, यहीं रुको, मैं अभी आया, रजत से एक बात करना तो मैं भूल ही गया। बूढ़ा आदमी ऋषि सिंघानिया के पास जाकर कहता है, बेटा माफ़ कर देना, ये बुढ़िया बूढ़ी हो गई है, तुझे ही अपना पोता मानने लगी। दरअसल हमारा पोता 10 साल पहले घर की ज़मीन को बेचकर पैसे लेकर शहर आया था कि यहाँ आकर बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, बहुत बड़ा मॉल खोलेगा। इस बुढ़िया को कह के आया था कि तू वहाँ से जो मर्जी ले सकती है, बहुत अमीर बन जाऊँगा मैं। लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि वो तो विदेश चला गया है और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। इसको मैंने ये सब बात नहीं बताई है। कई दिनों से ये शहर में आने की जिद कर रही थी। कई सालों से संभाल रखा था कि इसको रजत से मिलना था, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद करने लगी तो मुझे इसे लेकर आना पड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इसको अपने पोते का एहसास करवा दिया। और इस सामान की चिंता मत करो, जब ये गांव जाकर इधर उधर होगी तो मैं ये सारा सामान तुम्हें वैसे का वैसा वापस दे जाऊंगा। ऋषि ने कहा, नहीं नहीं दादाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सामान आप अपने पास ही रखिए। अगर मैं कुछ अपने दादा दादी के लिए भी तो ये सब कर सकता था, इसलिए आपको दादा दादी मानकर आपके लिए यह सब कर रहा हूँ। अगर मैं बुज़ुर्ग लोगों के काम ना आ सका तो क्या आग लगाना है मुझे इस मॉल में? आप जाओ और अपना पता भी बताकर जाना, बीच बीच में मैं आपसे मिलने आया करूँगा। आज से आप ही मेरे दादा दादी हो। बूढ़ा आदमी उसके सर पर हाथ रख आशीर्वाद देकर चला गया। मैनेजर ने कहा, जो वहीं पर खड़ा था, सर ये आपके दादा दादी नहीं हैं? ऋषि सिंघानिया ने कहा, नहीं, ये किसी रजत के दादा दादी हैं। तो आपने इतना सामान इनको ऐसे ही ले जाने दिया? तो ऋषि ने कहा, अगर इंसान की भावनाओं से ज़्यादा हम पैसे को